इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आराम से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, रुचि बोरोड रुपीज 18,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट. She lent it further to another friend Aarti at the same rate of interest but compounded annually. Find the profit that Ruchi earns after 2 years. रुचि क्या कर रही है भाई साहब, 18,000 रुपये अपनी एक फ्रेंड से ले रही है उधार 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से। फिर उसी 18,000 रुपये को अपनी एक दूसरी फ्रेंड आरती को दे रही है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बट कंपाउंडेड एनुअली। अब आपको बताना है रुचि को कितना प्रॉफिट होगा 2 साल के बाद। तो रुचि 18,000 रुपये सबसे पहले ले रही है उधार, तो प्रिंसिपल क्या है आपके पास, प्रिंसिपल आपको गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है आपको 18,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना, 12%। ठीक है, अब आपको बताना है प्रॉफिट क्या होगा रुचि को 2 साल के बाद, तो टाइम भी आपको पता है 2 इयर्स। तो बच्चों प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट तो हम फाइंड कर लेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको पता हो, बट क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पता और सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P होता है प्रिंसिपल, R होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होगा टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझ गए होगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है बच्चों 18,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 2 साल, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से इन 2 जीरो की कहानी खत्म हुई। आया आपके पास बचा क्या, 180 इंटू 12 इंटू 2 कितना होता है 24। अब बच्चों हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 24 से। अगर हम 180 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 4320। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको बच्चों पता लग गया कितना आ रहा है, 4320 मतलब 4,320 रुपीज। अब फाइंड करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट के लिए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ही तो प्रॉफिट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले स्केल से इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर से प्रॉब्लम आ गई कि हमें अमाउंट भी नहीं पता है, तो अमाउंट हम फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तब अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। बस वैल्यू प्लेस करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 18,000, बिल्कुल सही, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% अपॉन 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की पावर n कितना है, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स। ठीक हो गई इतनी सी बात, आप हो गए बिल्कुल सही बात है, इतना तो हो गया। तो 18,000 इंटू इनको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 12 अपॉन 100। ठीक है, पावर 2। यहाँ पे हो जाएगा 18,000, ठीक है, इंटू 112 अपॉन 100। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर क्या हो जाएगी, पावर 2 है। अब देखो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, आप हो गए 2 5 10 50 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10 56। अभी और कैंसिल हो सकता है 25 और ये कितना हो जाएगा 28। तो ये आ गया 18,000 इंटू 28 अपॉन 25 की होल पावर 2। सिंप्लीफाई करते हैं 18,000 इंटू 28 अपॉन 25, क्योंकि स्क्वायर है 28 अपॉन 25 का स्क्वायर है, इसका मतलब 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25। ठीक है, लाइन भी चली गई है।
ट्राई करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कैंसिल आउट करना है हमें, तो कैंसिल आउट कैसे करेंगे? देखो 25 से हमें कैंसिल कर देना है 18,000 को, कितनी बार जाएगा ये? 720 से। तो 720, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 784 डिवाइडेड बाय 25। इतनी सी बात हो गई। अब आप क्या करोगे? 720 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 784 से। तो कितना आ जाना है आपके पास? 564480 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25। सही है। अब 564480 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार ये जाता है? ये आएगा 2 आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने कर रखा है पहले से डिवाइड, तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 22579.2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, अमाउंट पता लग गया 22579.2। ये है आपका अमाउंट। बट हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है 22579.2, माइनस करेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपके पास है 18,000। तो 18,000 माइनस किया तो कितना आ जाना है? अगर 18,000 हम माइनस कर देते हैं तो 4579.2, ये आपका आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता लग गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता लग गया। अब हमें प्रॉफिट ही तो फाइंड करना है। प्रॉफिट क्या होता है? सी आई माइनस एस आई। सी आई माइनस एस आई ही तो प्रॉफिट होता है। तो इसको एक नए पेज में कर लेते हैं। देखो, अब प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? देखो, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई। तो बच्चों देखो, सी आई कितना आया था आपके पास? सी आई अभी हमने फाइंड किया 4579.2, तो सी आई यहाँ पे लिख दो 4579.2। और एस आई कितना आया था? देखो बच्चों, एस आई आया था आपके पास 4320, तो यहाँ प्लेस करेंगे 4320। सही होगी बात इतनी सी। अब खाली क्या करना है? माइनस ही तो करना है। अगर हम माइनस 4579.2 माइनस 4320, तो रिजल्ट में आपके पास आएगा 259.20। यह है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही हमें फाइंड करना था। बड़ा सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन था। प्रॉफिट फाइंड करना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, तो इसकी हेल्प से हमने फाइंड किया। सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया 4320। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट फाइंड कर लिया, कितना है? इतना, और प्रिंसिपल पता ही था, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी ये आ गया, और ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इस फॉर्मूले में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट प्लेस करना है, जो कि हमने प्लेस किया। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना था, सिंपल इंटरेस्ट इतना था, माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो यही था आज का ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही अच्छे से समझना, और मुझे पता पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।